पहला क्वेश्चन की ओर। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब सूर्य जो है तारा के जिस परिवार, यहाँ से सिद्ध हुआ कि सूर्य क्या है, तो सूर्य हमारा एक तारा है। सूर्य हमारा एक तारा है। तो तारा के फैमिली से, जिस परिवार से संबंधित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। उसे हम लोग गैलेक्सी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गैलेक्सी से बात की जाए यहाँ पे, तो हम लोग कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? तो मिल्कवे में रहते हैं। मिल्कवे, मिल्कवे हिंदी में बात करें तो दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, मिल्क मतलब दूध होता है, इसी का हिंदी दुग्ध मेखला गैलेक्सी में हम लोग जो है रहते हैं यहाँ पे। सूर्य एक तारा है। वही बात की जाए चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा हमारा जो है एक उपग्रह है। चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, और पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों अलग अलग है। सूर्य तारा हुआ, चंद्रमा उपग्रह हुआ, और पृथ्वी हमारा जो है ग्रह है। यहाँ पे जो ब्लैक होल की बात करें तो ये अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा जो है होल होता है, जिसमें जो है कई तरह के जो है इसमें जो है तारा मंडल समा जाते हैं। तो ब्लैक होल भी याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? ओलंपिक में जो है भारत स्वर्ण पदक जो है कौन से वर्ष जीता था पहली बार? यहाँ पे तो पहला स्वर्ण पदक की बात करें हम, इसमें स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, तीनों पदक की बात करेंगे। तो स्वर्ण पदक सबसे पहले जो है 1928 ईस्वी में जीता था, पहली बार जीता था। और किनके निर्देश में? तो मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। आप लोग बताइए कि मेजर ध्यानचंद्र को कि क्या कहा जाता है, कौन से उपनाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद्र को? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा, उसे कमेंट पे बताना है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बात की जाए भारत जो है और इसके अलावा जो है रजत पदक कब जीता है? ये तो स्वर्ण पदक हुआ। और रजत पदक की बात करें तो भारत जो है रजत पदक की बात करें तो रजत पदक केवल एक बार जीता है 1960 ईस्वी में। कहाँ जीता है? तो इटली के रोम में। 1960 के इटली के रोम नामक शहर में जो आयोजित हुआ था उसमें जो है जीता था। बाकी कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य पदक भारत जो है 2020 में जीता, 2020 में जीता था, और 2024 में भी जीता था, और 2000 के बाद दो बार जीता, 2020 और 2024, और 1968 और 72। 1968 पहले और 1972, ये 4 बार जो है भारत जो है कांस्य पदक जीत चुका है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन, एक बार और ध्यान दिया जाए। सोना पदक कब जीता? स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में पहली बार जीता, और वह अंतिम बार भी अभी तक रह गया। मेजर ध्यानचंद्र के नेतृत्व में भारत जीता। और रजत पदक की बात कीजिए, चांदी, तो सिल्वर जिसे बोलते हैं, 1960 में जीता। और कहाँ जीता? इटली के रोम में। एक बार सोना और एक बार चांदी और 4 बार कांसा, तो यानी 1-1-4 का, हॉकी में 1-1-4 का यहाँ पे जो है रेशियो है। एक दा सोना, एक दा चांदी, और 4 बार जो है कांस्य पदक। 2024 2020 में, 2024 और 2020 इधर, उधर 1968 और 72 है जी। यहाँ पे ध्यान दिया तो 4-4 साल के अंतराल यहाँ भी, और 4 साल के अंतराल यहाँ भी। यहाँ भी 2020 में और 24 में जीता, इधर 2000 के बाद, और उधर भी देखिए 1968 और 72 में। इस तरह से आप जो है ट्रिक अपना करके इसमें जो है याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो पूरे भारत की साक्षरता दर की बात की जाए तो 74.0 थी। यही थी भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें पुरुष की बात करें तो पुरुष की साक्षरता दर लगभग 82 पॉइंट समथिंग था, 82.6% लगभग। और महिला की बात करें फीमेल की, तो फीमेल की परसेंटेज दर आप इसमें जो है लगभग जो है 65 पॉइंट थी, 65.46, 65.46% ये था। पुरुष के साक्षरता दर 82.16 और महिला की साक्षरता दर 65.46 थी। इसको भी आपको, और एवरेज ऑल की बात करें तो 74.04%। भारत की साक्षरता दर 2011 में पुरुष का था 74.04%, मेल का 82.16% और फीमेल का जो 65.46%। इतना याद रखना है। और वही बिहार की बात करें यहाँ पे, नहीं बिहार के यहाँ पे नहीं आंकड़ा दिया हुआ है, बिहार का आंकड़ा नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे अधिक साक्षरता की बात करें, सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य था वो केरल था। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था हम लोगों का बिहार। यहाँ पे हम पूरे भारत की बात करें, बिहार जी के मैं आपको बिहार की साक्षरता दर भी बताएंगे यहाँ पे। तो फिर से देख लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04, इसमें मेल का 82.16, फीमेल का 65.46। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध का जो है ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार होने का भी मुख्य कारण किसे माना जाता है?
ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। इसका हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध, स्पेन का गृह युद्ध यहाँ पे हो जाएगा। इसे ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है और यह हुआ था 1936 से लेकर के 1939 तक, 1936 से लेकर के 1939 तक। तब जाकर के फिर 1939 से जो है 1939 से 1945 तक जो है 9 अगस्त 1945 जब तक नागासाकी पे बम नहीं गिर गया, हिरोशिमा के बाद नागासाकी पे, तब तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वार चला, तब तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वार चला है। तो स्पेन का गृह युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। यह बिल्कुल बिहार पुलिस का जो है प्रेस्टिक सेट है, बुक से क्वेश्चन टोटल के टोटल लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था और 1914 से 18 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था। रूसी क्रांति की बात करें तो रूसी क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। रूस के गांधी भी किसे कहा जाता है? तो रूस के गांधी भी लेनिन को कहा जाता है, रूस के गांधी लेनिन को कहा जाता है। लेनिन की मृत्यु पूछता है तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ। एक क्वेश्चन से आपका जो है बहुत सारा प्रश्न इसमें रिवाइज हो जाएगा। तो सोचिए जब आपका जो है 70, 75, 80 या 100 क्वेश्चन चलाएंगे तो कितना सारा आपका जो है क्वेश्चन इसमें रिवीजन होने वाला है। बिहार पुलिस मतलब यदि जब आप इस मंच से जुड़े हैं तो आपका सीट लगभग कंफर्म मानिए, यदि जब हम जितना बता देते हैं उसे कॉपी में नोट करके रिवीजन हो जाएगा। तब गांधी, रूस के गांधी किया जब बोला जाता है, लेनिन को इनकी मृत्यु 1924 में हुआ था और रूसी क्रांति 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में चला था। प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। और यहाँ पे और एक बात की जाए क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध जो है किसके कारण जो मुख्य रूप से लड़ा गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो नायक निकल करके आया था वो हिटलर था, हिटलर था। वही हिटलर जो बोला था कि यदि हमें गोरखा मिल जाता तो हम पूरे दुनिया पर कब्जा कर लेते, भारत की गोरखा मिल जाता तो हम पूरे दुनिया पे कब्जा कर लेते, वो हिटलर का ही कथन है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी, बीबी गिरी। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे यहाँ पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए और इन्हीं के याद में मनाया जाता है शिक्षक दिवस भी, ये भी याद रखना है, इन्हीं के याद में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस, टीचर्स डे जो है इन्हीं के जयंती के शुभ अवसर पर जो है 5 दिसंबर को हम लोग जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो यह प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी जन्म जो है जीरादेई बिहार में हुआ था, इनकी जन्म जीरादेई बिहार में हुआ था, जीरादेई बिहार में हुआ था। जीरादेई कहाँ पड़ता है? तो ये सिवान जिला में पड़ता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात की जाए तो इन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका जो है बहुत सारा क्वेश्चन इसमें रिवीजन होने वाला है। अब अगले बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है तब हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? अच्छा, एक हिंदी का भी क्वेश्चन आ गया, तो पुल्लिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र जो है आपका पुल्लिंग है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि तीनों रीति, क्षमता, घटना, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग है, ये तीनों के तीनों स्त्रीलिंग है। यहाँ से ये क्वेश्चन सिद्ध हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? ये सब बुक का क्वेश्चन है। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? आर्द्र का मतलब होता है गीला, आर्द्र का मतलब होता है गीला भूमि। तो सिरपुर गीला भूमि, सिरपुर प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। तो यह जगह कहाँ पड़ता है? तो यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पड़ता है। सिरपुर कहाँ पड़ता है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पड़ता है। भोपाल से क्वेश्चन आता है, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, वह जो मिथाइल आइसोसाइनेट, एलपीजी सिलेंडर में जो है फटने के कारण हुआ था जो है 1984 में भोपाल गैस कांड भी से आप लोग बोल सकते। छत्तीसगढ़ रायपुर की राजधानी है, रायपुर की राजधानी छत्तीसगढ़ है। पटना आप जानते होंगे बिहार का राजधानी है और गंगा नदी किनारे, और उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपोर्टेंट बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। तो हिंदी का क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास का जन्म से क्वेश्चन आ गया है। कवि जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। यह आप लोग पढ़े होंगे जो कि
क्लास 10th का यह जो है लौट कर आऊंगा फिर, इन्हीं का कविता का नाम है कवि जीवनानंद दास का, लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, आऊंगा फिर कहाँ आने की बात करते हैं, तो लौट कर जो है यह बंगाल में आने की बात करते हैं, बंगाल में। लौट कर आऊंगा फिर बंगाल में, यह कौन बोले थे, तो कवि जीवनानंद दास बोले थे। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। यही बोले थे कि मेरा जन्म यदि जब सारस में हो, घास में हो, और बहुत तरह के वहां नदी में बताए बहुत तरह के जो है हंस में हो, तो घुंघरू बांध कर जो हम किशोरी के घर बोलेंगे। मतलब वह ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे किसी भी तरह का जन्म होवे, किसी भी जीव में होवे, चाहे बढ़िया हो या खराब, तो जो है हमें जो है कहाँ होवे, तो बंगाल की धरती पर होवे। उनको इससे के द्वारा यह पता चलता है कि उन्हें बंगाल की भूमि से बहुत लगाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानववाद का जन्म, मानववाद का जनक कौन है, तो मानववाद का जनक यहाँ पे फ्रांसिस्को पेट्रोक था। फ्रांसिस्को पेट्रोक था, इसे याद कर लेनी है। मानववाद का जन्म सिकंदर के गुरु जो अरस्तु था, अरस्तु जो था यहाँ पे गलत लिखा हुआ, अरस्तु जो था ये था सिकंदर के गुरु। सिकंदर के गुरु कौन था, अरस्तु। कितने लोग हैं जो ये सब दार्शनिक होते थे, सिकंदर प्लेटो सुकरात में उलझ जाते हैं। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, और अरस्तु के गुरु था प्लेटो, और उसके गुरु था सुकरात। ऐसा ही रिलेशन इन तीनों में बनता है, तो यहाँ पे तीनों में रिलेशन बनता है। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, और अरस्तु किसके गुरु था, तो ये सिकंदर का गुरु था। मतलब सिकंदर सबसे नीचा लेवल पर हुआ, सिकंदर से गुरु हुए अरस्तु, अरस्तु के बाद हुए प्लेटो, और प्लेटो के बाद हुए सुकरात, प्लेटो के गुरु हुए सुकरात। यहाँ पे 4-5 जो है यहाँ पे क्रम देखने को मिलता है, और ये जो कंफ्यूजन का कारण बनता है। तो सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। यहाँ पे सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था, तो सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुकेफला। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुकेफला। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10वां नंबर, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदस्य रह चुके हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो वह है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। यहाँ पे जो है मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी ताबूत का किल साबित तो किए थे लाल लाजपत राय। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन आता है, मराठा, मराठा का संपादक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले से क्वेश्चन आता है, यह जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के भी गुरु थे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। तो महात्मा गांधी के भी गुरु थे, और उनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन याद कर लेने। कांग्रेस से क्वेश्चन पूछता है, जो शब्द आ गया उस पर जो क्वेश्चन हमें जो है यदि माइंड में आ रहा है, ऊपर क्वेश्चन है, उसे हम लोग जो है लिखने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस से क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, और 1885 ईस्वी में एंटोनियम ह्यूम के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि दिसंबर 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, स्थापना था ऑक्टेनियम ह्यूम। कांग्रेस का गठन ये चलते हुआ था कि ब्रिटिश सरकार के सहयोग से हुआ था कि स्थानीय लोग और ब्रिटिश सरकार के बीच जो है ये कड़ी का काम कर, और दोनों के बीच में समझौता का काम कर। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसे पता नहीं था अंग्रेज को कि यही आगे जाकर के जो भारत की आजादी का मुख्य कारण बनेगा। लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है, तो लोटा पहाड़ आपका जो है सिंहभूम जिला में स्थित है। सिंहभूम जिला कहाँ पड़ता है, तो चारों जिला झारखंड में है यहाँ पे। तो लोटा पहाड़ है एक। वैसे पूछता कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। तो इस तरह से जो क्वेश्चन जो क्षेत्रीय क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है यहाँ पे। तो लोटा पहाड़ कहाँ है, तो लोटा पहाड़ झारखंड में है, इसे याद कर लेने। झारखंड के चक्रधरपुर में इसमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। साइंस से क्वेश्चन थोड़ा आ गया, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ, हम ऑप्शन देखते हैं। अवतल, अब ऑप्शन रह सकता है आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या नहीं रह सकता, नन रह सकता, और कुछ भी रह सकता। तो गाड़ी के साइड मिरर में यानी ड्राइवर के बगल में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे रट लेना है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बस इसमें यही क्वेश्चन याद रखना। अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है।
दंत चिकित्सा में, या फिर वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में जो है दंत चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग घरेलू उपकरण में किया जाता है। घरों में घरेलू उपकरण में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो वो समतल दर्पण का उपयोग होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है साइंस का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित नीति कब अपनाई गई थी? ये बिहार से क्वेश्चन, बिहार का एग्जाम रहे, बुद्ध से क्वेश्चन आएगा, महावीर स्वामी से क्वेश्चन आएगा, बिहार के स्थानीय क्वेश्चन आएगा, बिहार के नदी नाला पूछेगा, तो सभी के सभी क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार में औद्योगिक निवेश की शुरुआत, उद्योग धंधा में बढ़ावा जो है नीतीश सरकार 2016 ईस्वी में प्रारंभ किए थे कि हम उद्योग धंधा में बढ़ावा देंगे, लेकिन कितना हद तक बढ़ावा मिला वो आप लोग जो है देख सकते हैं। 2015 से क्वेश्चन आता है नीति आयोग। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग 2015 ईस्वी में कर दिया गया। ये सभी के सभी क्वेश्चन याद कर लेनी है। उज्ज्वला योजना ये सब जो है 14 में शुरू हुआ था। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? स्वदेशी कविता के लेखक जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन ये थे। यही स्वदेशी में जो है इन्हीं का कथन है कि जब किसी नेता से 6 मीटर का जो ढीली ढाली धोती नहीं संभाल सकता, तो इतने बड़े देश के बागडोर को कैसे संभालेगी। घनानंद से क्वेश्चन आता है, ये प्रेम के पीर कवि है। प्रेम के पीर कवि थे घनानंद। और घनानंद ही जो थे वो ब्रज चले गए थे अपनी प्रेमिका के याद में, यह ब्रज चले गया था। और यही बादल से कहते हैं कि हे बादल मेरी आंसुओं को, जो आंख से निकल रहा है इस आंसुओं को मेरे सुजान, इनके प्रेमिका का नाम है पूछता सुजान, ये सुजान भी लिखे भी है, इनका किताब का नाम भी है सुजान। तो सुजान पूछता है घनानंद से, प्रेम बाट का पूछेगा रसखान से। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट है यहाँ पे। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है सुमित्रानंदन पंत। तो प्रकृति के सुकुमार कवि। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जाना जाता है राष्ट्र कवि। यही बेगूसराय के सिमरिया में जो है जन्म हुआ था इनका, और पूरे भारत के राष्ट्र कवि है। इसमें बिहार के लोगों का बहुत बड़ा स्थान भी है हम लोगों का। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, घनानंद प्रेम के पीर कवि। प्रेमघन जो थे यहाँ पे स्वदेशी कविता लिखे थे, इसलिए वो क्वेश्चन में आए हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक मैथ का क्वेश्चन आ गया कि 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो बना देते हैं मैथ ही। एक प्रायिकता का मतलब होता है चुनी गई समष्टि बटे टोटल। 1 से 10 तक की संख्या में, तो नीचे तो फिक्स है कि 10 होगा। विषम संख्या कितनी है, तो 5 होता है। आधा दे आधा सम आधा विषम, तो भागा दे देंगे तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र, यहाँ पे साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 होता है। आप इसको तोड़ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बूझा चूना का होता है, ये होता है बूझा चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कली चूना यानी जो कली में लगाया जाता है, खैनी चूना बनाने वाला कली चूना, इसका सूत्र होता है CaO। इन सभी के सभी याद कर लेनी है। और इसके अलावा आपको कौन कौन सूत्र याद करनी है? आपको याद करनी होगी साबुन का सूत्र होता है NaOH, साबुन का सूत्र NaOH। साधारण नमक की बात करें तो नमक का सूत्र होता है Na, सबको लिख लेना है कॉपी में, NaCl नमक का सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, और फास्फोरिक अम्ल का H3PO3 और PO4 होता है। और एक होता है, ये हुआ फास्फोरिक अम्ल, और ये हुआ फास्फोरस अम्ल, और ये हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इस तरह से बहुत सारे सूत्र आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सिनेबार का सूत्र होता है HGS होता है, जो पारा का प्रमुख अयस्क है। यूरिया का सूत्र होता है CONH2 का होल ट्वाइस होता है। सभी के सभी सूत्र जो है आपके लिए जो है इंपोर्टेंट है, और सभी को कॉपी में लिखा। क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। इसको जो है एक और क्वेश्चन पूछता है, इसे विधि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। विधि दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो यह भी जो है 26 नवंबर 1946 को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन को याद कर लेनी है यहाँ पे। और संविधान लागू कब हुआ है पूरी तरह से? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, पूरी तरह से लागू हुआ था हम लोग के पास जो है 26 जनवरी 1950 से। संविधान से और क्वेश्चन आता है कि
कि संविधान सभा बनाने में कितना दिन लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 11 महीना 18 दिन। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट है। संविधान सभा की बैठक में जो है मुस्लिम लीग इसे बहिष्कार किया था। ये सभी ही जानकारी के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन की बात करें, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में एक नजर की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति जो है, यहाँ का शासक था लुई 16वां। जैसे लुई वंश का पहला शासक, दूसरा शासक, तीसरा शासक होता है, वैसे लुई वंश का 16वां शासक, तो लुई 16वां था इस वक्त जो है गद्दी पे बैठा हुआ। और लुई 16वां के विरोध में जो है क्रांतिकारी ने जो है यहीं पे जो है 1789 ईस्वी में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो है बोस्टिल के जेल को तोड़कर क्रांतिकारी को बाहर निकाल दिया। बोस्टिल जेल का पतन पूछता है तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारी ने तोड़ करके राजा के विरोध से उसे जो है बाहर निकाल लिया था। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, क्रांति से जब क्वेश्चन आ गया तो पूछता है रूसी क्रांति कब हुआ था, तो रूसी क्रांति भी नवंबर 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। 1917 में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये हुआ था लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन की मृत्यु पूछता है तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। रूस के गांधी किससे जाना जाता है, तो रूस के गांधी के नाम से भी लेनिन प्रसिद्ध है। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहाँ पे। अमेरिका का स्वतंत्रता 1776 ईस्वी में हुआ है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है एक नया क्वेश्चन इसमें आ सकता है। अगले क्वेश्चन बात की जाए, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान है, तो बिहार जो है गेहूं उत्पादन में 5वां स्थान है। बिहार से संबंधित क्वेश्चन एक आएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है, इसे भी बता देते हैं। तो पहला नंबर पे जो है गेहूं उत्पादन में सबसे पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश है, फिर एमपी है, फिर जो है हरियाणा है, और तब आता है पंजाब, और 5वां में हमारा बिहार आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और तब 5वां नंबर पे बिहार यहाँ पे आता है। तो 5वां नंबर पे हमारा जो है बिहार आता है गेहूं उत्पादन में। ये क्वेश्चन याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था, तो कोलकाता नाइट राइडर ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। और कोलकाता, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अकबर से निकल करके आता है कि झरोखा दर्शन किसने शुरू किया, तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। तो अकबर के बारे में एक नजर बताते हैं, झरोखा का मतलब क्या होता है। जैसे एक ग्लास होता है, घरों में भी लगा हुआ रहता है, आप कार में भी देखते होंगे लगा रहता है, कि बाहर से कोई व्यक्ति आपको अंदर नहीं देख सकता, लेकिन आप अंदर से बाहर जो है पूरी तरह स्पष्ट रूप से देख सकते थे। तो उसी तरीका से एक पर्दा टाइप के आता था, झरोखा उसे बोला गया, जिसमें खास करके महिलाएं सब बैठा करती थी। अकबर जो है अपने दिनचर्या की शुरुआत व्यक्तिगत सुबह उठता था सूरज की पहली किरण से पहले, और उसने जो है कुछ धार्मिक प्रार्थना करने के बाद जो है वह छोटी सी छज्जा पर जाता था, और वहां से झरोखा के द्वारा जो है सभी जिसको जो कष्ट रहता था उसका जो है सुनता था, और उसके ऊपर जो है निवारण करता था। तो वही यहाँ से झरोखा से क्वेश्चन पूछता। शाहजहां की बात करें, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इस सब का निर्माण जो है शाहजहां किया था। तो इसका निर्माण से भी एक क्वेश्चन आता है। बाबर की बात करें तो बाबर जो है मुगल वंश का नींव रखा था। मुगल वंश का नींव किसने रखा था, तो मुगल वंश का जो नींव जो है बाबर रखा था। कब रखा था, तो पानीपत के युद्ध के बाद 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा। बाबर के बाद आ गया हुमायूं, और हुमायूं के बाद आ गया अकबर। हुमायूं के बाद अकबर तीसरे नंबर पर है। और मुगल वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजा भी कौन था, तो अकबर था। ये सभी का सभी प्रश्न यहाँ पे इंपोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। यहाँ पे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अधिकार, इसका क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको एक अलग से शेड्यूल बना करके जो है जितना भी दिन दिवस इंपोर्टेंट है, सभी के सभी दिन दिवस को एक चार्ट बना के लिख लेना है। देखिए ऐसे रिवीजन के तौर पे हम एक दो बता देंगे, तो उससे आपका जो है टॉपिक क्लियर नहीं होगा। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, तो स्मृति मंधाना का संबंध क्रिकेट से, आप लोग जानते होंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे विद्युत विभव मापा जाता है, तो विद्युत विभव मापा जाता है आपका जो है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से विद्युत विभव मापा जाता है। वायुयान की ऊंचाई,
वायुयान की ऊंचाई को नापा जाता है अल्टीमीटर पे। वायुयान कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है इसके लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, और अमीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा किससे नापा जाता है? तो अमीटर से, बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है, अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई, और वोल्ट मीटर से विभव मापा जाता है। ये सभी के सभी जो है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। ये क्वेश्चन, सभी बैंकों का बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सभी बैंक जो है आरबीआई है। ये तीनों के तीनों भी जो है सरकार का वाणिज्यिक बैंक अंतर्गत आता है, लेकिन सभी बैंकों का बैंक से बोला जाता है फादर ऑफ बैंक या बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक जो है कौन है? तो आरबीआई है। इसका गठन अप्रैल 1935 में हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण, इससे सहित बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था 1949 में। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है बैंक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो गौतम गंभीर जो थे कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटर थे। कोलकाता नाइट राइडर्स को सबसे ज्यादा बार कौन जीता था? तो चेन्नई जीता था अभी तक जो है सबसे ज्यादा। ये सब क्वेश्चन जो है आईपीएल से संबंधित होने वाला, तो आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए आईपीएल वाले के लिए हम एक अलग से सोच रहे हैं क्लास लाने के लिए। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट लग रहा है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित। अच्छा, आवारा मसीहा यह पुस्तक है, जीवन पर आधारित है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के। लिखा था कौन? लिखे थे विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर इसके राइटर थे, विष्णु प्रभाकर। लेकिन किसके जीवन पर एक पुस्तक है? तो यह है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय से क्वेश्चन आता है, यह जो है राष्ट्रगान लिखे, राष्ट्रीय गीत लिखे थे, राष्ट्रीय गीत। ये वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे थे। रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, ये राष्ट्रगान लिखे थे, ये लिखे थे राष्ट्रगान। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछता, राष्ट्रगान कितने मिनट सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में, और राष्ट्रीय गीत जो है 65 सेकंड में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना है? तो 52 सेकंड, और राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि जो है 65 सेकंड है। राष्ट्रगान लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रीय गीत लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुच्छेद 16 संबंधित है समता के अधिकार से संबंधित है, क्वेश्चन याद कर लेनी है। स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 19 जो है 19 के जो है मीडिया प्रेस वालों के लिए लागू होता है। इसमें स्वतंत्रता क्या है? हम लोग को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम किसी को भी कोई गाली बात हम लोग जो है बोल सकते, कुछ भी हम प्रश्न किसी से पूछ सकते, ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है हम लोग के पास। और यहाँ पे और पूछता अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत जो है 17 में है। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितना तरह की भी स्वतंत्रता है साबुन इससे बनता है। साबुन का बुलबुले, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है इसीलिए स्पीड में थोड़ा बोलना पड़ रहा है। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो साबुन का बुलबुला गोल जो है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। साबुन का बुलबुला के जो ऊपरी वाला भाग होता है, ऊपरी वाला भाग होता है, उसमें ऑक्साइड भरा हुआ रहता है, ऑक्साइड भरा हुआ रहता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है साबुन के बुलबुला से इंपोर्टेंट तरह के क्वेश्चन बनता है इसमें जो है। और इसमें और पूछता है किसके कारण बुलबुला जो है रंगीन दिखाई पड़ता है। साबुन का बुलबुला का रंगीन दिखाई देना बहुत फेमस क्वेश्चन। रंगीन किसके कारण दिखाई देता है? तो ये व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है, व्यक्तिकरण के कारण। व्यक्तिकरण एक साइंस का प्रक्रिया है जो ऑप्टिक्स में पढ़ना है, उसके कारण साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई देता है। अंदरूनी भाग इसका हवा से भरा हुआ रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी की बात की जाती है, यहाँ पे ये तीनों है, यहाँ पे तीनों जो है नहीं। सहायक नदी की बात करें यहाँ पे सप्तकोशी, अरुण और ट्यूमर कोशी, ये तीनों सहायक नदी है। लेकिन यहाँ पे शारदा जो है सहायक नदी इसकी नहीं है। शारदा घाघरा की सहायक नदी या कोसी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर शारदा हो जाएगा। शारदा जो है नहीं है यहाँ पे, बाकी ये तीनों। यहाँ पे सहायक नदी कौन सी नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में नहीं होता कौन सी नहीं है, तो शारदा नहीं है, बाकी ये तीनों है। बाकी यह तीनों सप्तकोशी, अरुण, ट्यूमर कोशी, ये सभी के सभी जो है कोसी की सहायक नदी है। बिहार कोशी से एक और क्वेश्चन आता है, बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक सौरो ऑफ बिहार,
बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल के शोक की बात करें तो बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। उड़ीसा की शोक की बात करें तो उड़ीसा की शोक महानदी को कहा जाता है, महानदी कहा जाता है। कहीं शोक कहा जाता है नदिया को तो कहीं फायदा में भी है, तो जैसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कौन है तो ये है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा नर्मदा नदी है। तो कहीं शोक है तो कहीं नदी से फायदा भी है। तो सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए गए थे? मतलब पहले मुगल साम्राज्य था, मुगल वंश की जो भी हम बताए थे, 1526 में बाबर ने इसका जो है स्थापना किया था। उसकी राजधानी पहले थी आगरा। तो आगरा से दिल्ली कौन लाया तो वो लाया था यहाँ पे शाहजहां। शाहजहां ने आगरा से राजधानी को बदलने से पहले उन्हें जो है उसने जो है क्या किया था कि पहले दिल्ली में जो है शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किया था। या शहर की पहले स्थापना किया, जब 10-12 वर्ष में शहर बन गया तब जो है दिल्ली लाया। तो दिल्ली के कौन सी जगह पे लाया तो शाहजहानाबाद पे जो है राजधानी लाया। ये था राजधानी से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसके लिए शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी पर शाहजहानाबाद शहर बनाया। 1638 से 1638 में नींव रखा था और बन करके तैयार हो गया था। कब 1639 में, 38 में नींव रखा, 39 में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में 1648 मतलब 10 साल, हम बोले तो 10 साल में राजधानी इसका बन गया था टोटल। और 10 साल में बनने के बाद जो है यहाँ पे जो है डायरेक्ट स्थानांतरित कर दिया। कहाँ? आगरा से दिल्ली। कौन किया था? शाहजहां। इसके लिए क्या किया? सबसे पहले शहर बनाया। शाहजहां जो था एक होशियार बादशाह था, औरंगजेब की तरह मूर्ख नहीं था, इसलिए राजधानी बदलने से पहले वहां एक पहले अपना शहर बसवा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया तो दादा भाई नौरोजी लगाए थे। और उन्होंने उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। 20 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय। 1872 में जब जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, पूछता किसके शासनकाल में पहली जनगणना हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में हुआ था पहली जनगणना। लेकिन जनगणना से एक और क्वेश्चन पूछेगा, दूसरी नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ? जिससे 10-10 साल बाद हुआ, तो ये 1881 में हुआ था नियमित जनगणना। तो जनगणना की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और उस समय पूरे भारत की आय की बात करें तो पूरे भारत की आय उन्होंने ज्यादा नहीं, उस समय था 340 करोड़ रुपया टोटल भारत के पास था। इतना अभी हम लोग के एक उद्योगपति के पास रहता है, इतना करोड़ रुपया था उस समय पूरे भारत के पास। अखंड भारत था उस समय जो है 340 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। और इनका एक पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक और क्वेश्चन इससे पूछता है, द पॉवर्टी हिंदी में भी लिख देता है, द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किनकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी का, इसे ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी का सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन में जो यहाँ पर है कौन सी कोशिका विभाजन होता है? तो लैंगिक जनन में यहाँ पे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यहाँ पे होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अलैंगिक जनन में जो है समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन जैसे अमीबा करता है, इस सब में समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन दो तरह से होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक होता है। हम लोग मनुष्य हो गया, जीव जंतु लगभग जो है लैंगिक जनन करता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से कब हुआ था? यह 1688 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। यहाँ का राजा एक क्वेश्चन पूछता, खूनी रविवार, खूनी रविवार कब हुआ था? तो खूनी रविवार जनवरी 1905 में हुआ था। 1605 की 1905 में शायद हुआ था, ऐसा है। तो वहां तक खूनी रविवार, रविवार के दिन जो है बहुत सारे लोगों का खून हुआ था। और वहां जो है जार निकोलस द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था। यह रूस की घटना थी, लेकिन यह इंग्लैंड की घटना है। इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है इसीलिए क्योंकि इसमें जो राजा था वो जनता का देखा मूवमेंट खराब है तो गोली चलवाने से पहले ही क्या किया, अपने गद्दी से उतर गया। यह बिना खून खराबे हुए परिवर्तन हो गया था, इसीलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। हाँ, उस समय का राजा था, राजा का नाम ढूंढ जाते जेम्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय। हालांकि फिर भी जो है विलियम प्रथम का राज आया और फिर भी इंग्लैंड में जो है यहाँ पे जो है राजतंत्र नहीं हुआ है, लेकिन जेम्स द्वितीय जो राजा था गौरवपूर्ण क्रांति में, उससे बढ़िया जो है राजा वहां पे बना। अब यहाँ से क्वेश्चन साइंस का फिर से आ गया, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन थे? ऑप्टिकल फाइबर्स का जो है आविष्कारक थे नरेंद्र सिंह का पानी।
नरेंद्र सिंह कपानी जो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक थे यहाँ पे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक थे नरेंद्र सिंह कपानी। एक मिनट, नरेंद्र सिंह कपानी थे यहाँ पे, नरेंद्र सिंह कपानी। अब यहाँ से अब क्वेश्चन पूछता है ईमेल की खोज किसने किया था। ईमेल, जो हम लोग ईमेल यूज करते हैं, ईमेल की खोज रेट मिल्सन किया था। इंटरनेट की खोज किया था विंट सर। इंटरनेट की खोज कौन किया था? विसेंट सर। इंटरनेट की खोज किया था विसेंट सर्फ किया था, विसेंट सर्फ। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। विसेंट सर्फ। फेसबुक के खोज मार्क जुकरबर्ग किया था। व्हाट्सएप के खोज लेरी पेजविन। क्रोम की खोजी। सब सभी क्वेश्चन जो है पूछता है। इसे आप लोग जो है गूगल से करके लिख लीजिएगा आज कि कौन से ऐप का खोज जो है कौन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करते हैं। यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर एक और बताते हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TRF पर काम करता है। यहाँ पे नरेंद्र सिंह कपानी इसकी खोज किया था और ये भारत के व्यक्ति थे, नाम से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत प्रेस दिवस अलग होता है और विश्व प्रेस दिवस अलग होता है। तो विश्व प्रेस दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। 1 मई को भारत में मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस। क्योंकि भारत में मजदूरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए पूरे भारत में जो मजदूर दिवस 1 मई को लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो नर्स दिवस जो है 12 मई को मनाया जाता है और मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है। रेड क्रॉस वाला तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मजदूर वाला भी इंपोर्टेंट कम नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान यहाँ पे लिखा गया, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश अभी चेंज हो गया है, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अपडेट होते रहता है, तो इसीलिए इसका क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता है। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो मनरेगा में जो है कम से कम आपका जो है 100 दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और यह शुरुआत जो है 2015 ईस्वी में हुआ था। मनरेगा की शुरुआत जो है 2015 ईस्वी में हुआ था। 15 दिन तक कम से कम यदि कोई व्यक्ति का जो रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके जो है मुआवजा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। मतलब साल में 100 दिन पूरना चाहिए, लेकिन पहला 15 दिन तक भी आपको रोजगार नहीं दिया तो आप तो भूखे मर जाइएगा। इसीलिए सरकार जो है भत्ता अलग से देने के लिए, यदि जब 15 दिन तक आपका एक भी ड्यूटी नहीं लगा, सरकार जो है अलग से उसका जो है पेमेंट देगी यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? तो सुनील छेत्री का संबंध कुश्ती से है। ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगले नंबर की बात करें, SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो SBI के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश खाड़ा है। दिनेश खाड़ा है और यह समय टू समय जो है चेंज होते जाता है। तो आज हम 40 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं।